फॉर द प्रोसेस हीलियम प्लस, एक हीलियम आयन है, उसमें से जो एक इलेक्ट्रॉन है, जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है, उसको हटाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए वो ये पूछ रहा है। इसको पहले मैं आपको एक डायग्राम के हिसाब से बता दूं। ये आपका हीलियम एटम है, इसमें देखिए 2 प्रोटॉन हैं, 2 न्यूट्रॉन हैं, और ये इसमें एक्चुअली क्या होता है, इसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन जो न्यूट्रल एटम होता है, क्योंकि इसमें से अगर हम ये वाला इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो हमारे पास बचता है हीलियम प्लस। यही क्वेश्चन है कि इस हीलियम प्लस में से ये जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, ये हमारे को उसने क्वेश्चन पूछा है। और दिया क्या है, द आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स पर एटम। उसने मुझे हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है ग्राउंड स्टेट में से। ये जैसे हीलियम प्लस का ग्राउंड स्टेट है, n=1 शेल है, इसमें से ये वाला इलेक्ट्रॉन हटाना है। उसने मुझे कहा है कि हाइड्रोजन एटम का अगर n=1 से इलेक्ट्रॉन हटाना है तो उसके लिए इतनी एनर्जी चाहिए, तो इसके लिए कितनी चाहिए होगी, यानी कि इस डेटा से हमें इसका आंसर निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हीलियम प्लस जो है, दिस इज़ अ बोहर लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। जैसे हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम प्लस में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए हम बोहर्स थ्योरी से हमें जो फार्मूला अवेलेबल है आयनाइजेशन एनर्जी का, उसको हम पहले लिखेंगे। वो फार्मूला क्या है कि आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द nth शेल ऑफ ए H लाइक एटम ऑफ एटॉमिक नंबर Z, कि अगर किसी का एटॉमिक नंबर Z है और उसकी nth शेल में से हमें इलेक्ट्रॉन हटाना है तो उसके लिए एनर्जी कितनी चाहिए, उसका फार्मूला हमें बोहर्स थ्योरी से पता है। अगर मैं उस फार्मूले को लिखूं तो वो फार्मूला इस फॉर्म में आता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द nth शेल इज RH, जो रिडबर्ग्स कांस्टेंट होता है, इंटू Z² डिवाइडेड बाय n²। अब देखिए यहाँ पे मुझे ये निकालना है। ये मुझे पता भी है कि ये जो He प्लस है ये हाइड्रोजन लाइक है, और ये भी पता है कि He का जो Z होता है वो 2 होता है, ये मुझे पता है। अगर मुझे रिडबर्ग्स कांस्टेंट पता है तो मैं 2² डिवाइडेड बाय 1² करके उसका आंसर निकाल लूँगा, क्योंकि ग्राउंड स्टेट से ही हटाना है। n=1 इस केस में हमें उसने दे रखा है। तो n=1 Z=2 पता है, ये चीज़ मुझे नहीं पता, और लेकिन उसने ये इसकी बजाय मुझे घुमा फिरा के ये चीज़ दे रखी है और मुझे हेल्प इसकी उठानी है, इसकी नहीं उठानी। अदरवाइज़ हमें ये पता है कि RH होता है 2.18 इंटू 10⁻⁻18, ये मुझे पता है कि RH इतना होता है, मैं डाल के उसको निकाल सकता था। अगर उसने ये ना दिया होता फिर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता और निकाल लेता अपना आंसर, लेकिन अब उसने यहाँ नहीं दिया तो इसलिए मुझे घुमा फिरा के इस आंसर को निकालना है। तो अब मुझे उसने दिया क्या है, हाइड्रोजन का। तो इस फार्मूले में मैं हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यूज़ डालता हूँ और फिर उसको इक्वेट करके मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल पाऊँगा। तो हम कहते हैं कि ये अगर हाइड्रोजन एटम है, उसमें ये प्रोटॉन है और उसका ये इलेक्ट्रॉन है, इसको हटाने के लिए अगर मुझे n=1, ये n=1 में है, अगर मुझे n=1 और Z=1, ये अगर मैं वैल्यूज़ इस फार्मूले में डालूँ तो मुझे एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए मिल जाएगी। तो मैं लिखता हूँ E1 इज RH इंटू 1² बाय 1² इज इक्वल टू RH, ये RH के बराबर आ गया। और ये E1 जो है, जो E1 है वो उसने मुझे दे रखी है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, ये उसने मुझे दे रखी है। तो इसकी हेल्प से मुझे RH की जो वैल्यू है वो मिल जाती है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। तो RH मुझे सीधा ना मिलके मैंने इस डेटा से उसको डिड्यूस कर लिया है। अब आगे की स्टोरी इज़ क्वाइट सिंपल। तो हीलियम प्लस इज़ हाइड्रोजन लाइक, ये मुझे इस पे अप्लाई करना है। इट इज़ हाइड्रोजन लाइक विद 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए ये वाला जो फार्मूला है, ये फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है। और मैं उस फार्मूले को अगर अप्लाई करता हूँ तो उसमें डालना क्या होगा, Z2 डालना होगा और N1 डालना होगा। तो इसको डाल के देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी फॉर हीलियम वुड बी RH इंटू 2² बाय 1² इज इक्वल टू RH इंटू 4। RH का वैल्यू मैं यहाँ कैलकुलेट कर ही चुका हूँ, तो उसको मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये आ जाता है, और इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये आंसर आ जाता है। ये इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। तो अगर मेरे वीडियोस पसंद हैं, चैनल अच्छा लगता है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।